आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। असद साहब कराची से। मेरे वालिदैन में तलाक हो गई, 3 साल हो गए और हम बच्चे वालदा के पास रहते हैं और वो मैं कहती हैं कि अगर वालिद से मिलना है तो इसी के पास चले जाओ, मेरे जनाजे पर भी ना आना, और अगर उधर रहना है तो अब्बा के जनाजे पर भी जाने की इजाज़त नहीं। मैं बहुत परेशान हूँ, इनको भी नहीं छोड़ सकता क्योंकि मेरी वालदा और भाई बहनें हैं और वालिद से मिलने पर इनको छोड़ना होगा। मेरे भाई भी इस बात पर मुझे सपोर्ट नहीं करते, इनमें से कोई भी वालिद से मिलना ही नहीं चाहता। हालांकि वालिद साहब ने मिलने की काफ़ी कोशिश की है कि इनके हक़ में बेहतर कर सकें, लेकिन ये इनकी बात सुनने और समझने को तैयार ही नहीं है। बराए मेहरबानी रहनुमाई फरमाएं। वालदा जितने मर्ज़ी ताने दे दें मेरे जनाजे पे ना आना, तो आपको फिर भी बाप से मिलना वाजिब है। तो आप जाएं अपने वालिद से मिलें, वरना आपको अल्लाह नहीं छोड़ेगा क़यामत के दिन, क्योंकि रिश्तेदारी में सबसे पहला माँ बाप का हक़ है, बाप और माँ दोनों का हक़ है। तो अगर माँ ताने देती है कि बाप से मिले तो मैं दूध नहीं बख्शूँगी, मेरे जनाजे पे नहीं आना, देने दें उनको आप, और जाएं अपने बाप से मिलें। अगर आपने बाप को राज़ी नहीं रखा तो क़यामत के दिन आपको इसका की बहुत सख्त सज़ा मिलेगी। आपको ना माँ को नाराज़ करें ना बाप को नाराज़ करें। हाँ, अगर आप एक शरीयत का हुक्म पूरा कर रहे हैं, उसमें अगर कोई नाराज़ हो रहा है तो फिर होने दें। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने कहा है कि माँ का भी हक़ है, बाप का भी हक़ है। ला तुज़ार वालिदतुम बिवलदिहा वला मौलूदुन लहू बिवलदी, के सेपरेशन के बाद ना माँ को नुकसान पहुँचाया जाएगा ना बाप को। तो अब अगर आप बाप से मिलते हैं और माँ को गुस्सा आता है तो ये माँ का कसूर है। तो उसमें अगर माँ को तकलीफ़ हो रही है तो इसमें आपको गुनाह नहीं मिलेगा। ये माँ की गलती है कि वो क्यों बच्चे पर कब्ज़ा करके बैठ गई है और बाप से उसको मिलने नहीं दे रही। तो इसलिए बाप से भी मिले, माँ से भी मिले। फिर भी अगर कोई नाराज़ होता है तो होने दें, आप अपनी तरफ से मनाते रहें और उनसे बोलें कि अम्मा ये नहीं हो सकता, इट इज़ इम्पॉसिबल, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है मैं अपने बाप से भी मिलूँ। तो उन्होंने आपके साथ जो किया वो किया, तो अलहदगी हो गई। बस अब आपका क्या रोना धोना कि वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। सेपरेशन हो गई, आप अलग रहती हैं वो अलग रहते हैं। तो मेरे लिए तो दोनों रिश्ते मुक़द्दस हैं। मैं मिलूँगा, उनसे भी मिलूँगा, ना मैं उनको नाराज़ करूँगा ना मैं आपको नाराज़ करूँगा। फिर भी कोई नाराज़ होता है तो होता रहे भाई। तो आजकल बहुत हो रहा है, माएँ बच्चों को धमकियाँ देती हैं, बाप से मिले तो मैं यूँ कर दूँगी, बाप धमकियाँ दे रहा होता है कि माँ से मिले तो मैं यूँ कर दूँगा। तो धमकियाँ देने दे भाई, आप दोनों से मिलें जाके। तो बोले ना माँ को छोड़ूंगा ना बाप को छोड़ूंगा। अच्छा भाई, इंडिया से किसी ने पूछा है, मेरी अम्मी बीमार थी, मैंने नज़र मानी थी कि वो ठीक हो जाएंगी तो 15 रोज़े रखूँगी। देखो, ये जो माँ बाप का मसला जिसने पूछा है ना, अल्लाह के हक़ को जब पहले रखेंगे ना, फिर अगर भाई नाराज़ होता है, माँ नाराज़ होती है, तो आप उस पर सब्र करें। इस नाराज़ी पे बजाय इसके कि आपको गुनाह मिले, सवाब मिलेगा, क्योंकि आपको टेंशन होगी। आप अल्लाह का हुक्म पूरा कर रहे हो। आजकल अल्लाह के लिए रिश्ते जोड़ने वाले बहुत कम हैं, अपने ज़ाती मफाद के लिए सब रिश्ते जोड़ते हैं। तो ऐसे मौके पे जब सारा ख़ानदान नाराज़ हो रहा है ना आपसे अपने बाप से मिलने पर, तो ऐसे मौके पे इसे बाप से मिलना तो मिलना कहलाएगा ना, वरना अपने मफाद में तो सबसे मिल रहे होते हैं। बच्चे को बचपन में बाप की ज़रूरत होती है तो वो बाप को कहाँ छोड़ के जाता है, वो तो बड़े होकर भी ज़रूरत रहती है। असल तो यही है कि जब सब नाराज़ हो रहे हैं, आप बोलें भाई सारी दुनिया नाराज़ हो जाए, मैं अपने बाप को नहीं छोड़ सकता। इस तरह सारी दुनिया नाराज़ हो जाए, मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता। ऐसे मौके पे ही तो पता चलेगा कि आप में कितनी बाप से मोहब्बत और माँ से मोहब्बत है।